हालेलुया। आइए हम एक वचन और देखेंगे। हम निकालेंगे दूसरा दूसरा राजा दूसरा अध्याय और उसका 12 देखेंगे, 12 पद में देखेंगे। हालेलुया। आप सभी जानते हैं कि एलिया और एलीशा के बारे में, है ना। आप सभी पढ़ भी सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप सभी पढ़ें इस वचन को, क्योंकि ये वचन सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है, ये वचन आप सबके लिए है। हालेलुया। हम इस वचन के अंदर देखते हैं कि जो एलीशा और एलिया थे, है ना। हालेलुया। एलिया जो था वो एलीशा का क्या था? गुरु था, क्योंकि एलिया एलीशा को गाइड करता था, है ना। बहुत सारे चीज़ों को सिखाता था और एलीशा अपने गुरु एलिया से सीखता भी था। हालेलुया। लेकिन वो एलिया को क्या कहकर पुकारता था? आप जानते हैं, पिता कहता था। हालेलुया। वो पिता क्यों कहता था? आप जानते हैं, क्योंकि वो पिता खुद से नहीं, परमेश्वर की मर्जी से कहता था। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा थी उसमें कि जो एलीशा है, जिस दास को मैंने एलीशा के लिए ठहराया है, उस दास का एलीशा क्या करे? सही से आदर करे। हालेलुया। मैं आज ये बताना चाहती हूँ कि आज मेरे भाई बहन, आप कहीं से भी, है ना, मुझे देख रहे होंगे, मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि ये ऐसी गलती हम करते हैं। हम क्या करते हैं? आप जानते हैं कि हम किसी पास्टर से बात करते हैं, किसी परमेश्वर के दास से बात करते हैं, तो हम क्या कहते हैं? उन्हें भैया कहकर बुलाते हैं। नो, हमें एक परमेश्वर के दास को कभी भैया कहकर नहीं बुलाना चाहिए, कभी बेटा कहकर नहीं बुलाना चाहिए, कभी अंकल कहकर नहीं बुलाना चाहिए। हालेलुया। जब पिता ने एलिया को एलीशा के लिए भेजा था, तो परमेश्वर भी कह सकता था कि मैंने तो अपने दास से एलिया को भेजा है, तो क्या कर, इसे अंकल ही बोल दे। अच्छा, तू इसे बेटा ही कह दे, चल तू इसको अपना भाई ही बना दे। नहीं, लेकिन पिता ने ये बात नहीं की। एलीशा के मन में ये बातें डाली कि नहीं, अगर मैंने तेरे लिए अपने दास को चुन कर भेजा है, तो तुझे मेरे दास को पिता ही कहकर बुलाना है। और वो एलीशा जो था, वो हमेशा एलिया का आदर करता था। हालेलुया। एलीशा जो था वो जिद्दी था। एलिया ने कितनी बार उसे डांटा होगा, एलिया ने कितनी बार उसे बोला कि तू क्या कर, मुझे छोड़ के चला जा, मेरे पीछे मत आ। लेकिन एलीशा क्या कहता था? नहीं, मैं तो तेरे संग रहूँगा, मैं तेरे पास रहूँगा, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। हालेलुया। क्योंकि वो सच में एलीशा जो था, परमेश्वर के दास, जो एलिया था, जो एलिया को पिता ने ठहराया था, वो सच में एलीशा उस एलिया को अपना आत्मिक पिता मानता था। सच में वो आदर करता था, सच में वो बहुत प्यार करता था, बहुत प्रेम करता था। इसलिए वो कहता था कि मैं तुझे छोड़ कहीं और नहीं जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। अब मुझे एक छोटा सा उदाहरण बताइए आप।
हमारे घर में हमारे मम्मी पापा हैं, हालेलुया, हमारे भाई बहन हैं, हमारे घर में कितने कितने सारी फैमिली होती है हमारी, है ना। तो क्या हम अपने मम्मी पापा को जो हमारे पापा होते हैं, है ना, तो क्या हम अपने पापा को अंकल कहकर बुला सकते हैं? क्या हम अपने पापा को बेटा कहकर बुला सकते हैं? क्या हम अपने पापा को भाई कहकर बुला सकते हैं? नहीं ना। इसी तरह हम एक परमेश्वर के दास को भी बेटा कहकर, अंकल कहकर, भाई कहकर नहीं बुला सकते। हालेलुया। जो ऐसा करता है वो अपनी आशीषों को खोता है, वो अपनी आशीषों को खुद खोता है। हालेलुया। तो हमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, हमें अपनी बुद्धि किसी चीज़ में नहीं लगानी है। अगर हम अपनी बुद्धि लगाएंगे तो हम नाश हो जाएंगे। हालेलुया। हमें एक परमेश्वर के दास को दास ही कहकर बुलाना है। अगर वो हमारे आत्मिक पिता हैं, हमारे स्पिरिचुअल फादर हैं, तो हमें उन्हें आत्मिक पिता ही कहकर बुलाना है। इसके अलावा हम कुछ भी कहकर नहीं बुला सकते। हालेलुया। मैं ये बात आपको बार बार समझाने की क्यों कोशिश करती हूँ, आप जानते हैं, क्योंकि अगर हम ऐसी गलती करेंगे तो ये हम अपनी आशीषों को अपने हाथों से खुद खो देंगे। देखो, अलीशा को इतनी बड़ी आशीष, इतना बड़ा सामर्थ्य क्यों मिला? क्योंकि वो परमेश्वर का जो दास था, जो नबी था, एलिया था, अलीशा ने सही से आदर किया। परमेश्वर के दास का भी, एलिया का भी उसने आदर सही से किया और उस अभिषेक का भी आदर सही किया। तभी वो अभिषेक, वो सामर्थ अलीशा के ऊपर ठहर गई। तभी पिता ने उसे इतनी बड़ी सामर्थ दी। हालेलुया। तो इसी तरह अगर मैं या आप, अगर हम एक परमेश्वर के दास का सही से आदर करते हैं तो वो अभिषेक, वो सामर्थ आप पर भी ठहरेगी और मुझ पर भी ठहर जाएगी। हालेलुया। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस मैसेज को सुनकर, है ना, आप कुछ चीज़ों को, कुछ बातों को समझोगे, सीखोगे कि परमेश्वर का आत्मा क्या समझाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर इस मैसेज के द्वारा आप सबको और भी आशीष दे।